मुंबई एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, जिसके वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी तादाद में देखे होंगे। लेकिन अब अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कब रिहा किया जाएगा। ये सवाल हर किसी के जहन में है, हर कोई जानना चाहता है और लोग सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक ऐसे मर्द मुजाहिद शख्स हैं जो कि अपनी जान की परवाह ना किए बगैर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहरा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी घाटकोपर इलाके में गिरफ्तार हैं और उन पर जो है अभी फ़िलहाल कार्रवाई की तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया है। शायद उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज लोगों के जहन में है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कब रिलीज़ किया जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे चल करके आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, वीडियो को ज़रा सा भी छोड़ करके ना जाएं। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि एक हमारे कौम का ऐसा रहबर जिसको कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक शेर कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल इंशाअल्लाह ताला हमारा जोर आएगा। किसी तरह का उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी का कोई नाम नहीं लिया। इसके बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि मज़हब इस्लाम का नाम लेकर के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं या तमामी तरह की बातें करते हैं उल्टी सीधी, तो उन लोगों पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार उनको कैसे गिरफ्तारी से आज़ाद कराया जाएगा। इसके लिए हमें आपको तमामी लोगों को आगे निकल करके आना होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसकी कई सारी कंडीशन है। पहले अगर हम लोग सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो हमें वहाँ पर हैशटैग चलाना होगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिलीज़, फिर चाहे वो हमारा ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। इसके अलावा आप तमामी लोगों को घर से बाहर निकल करके आना होगा। आपके जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, आपके मुफ्तियान इकराम लोग हैं, आपके अइम्मा लोग हैं, उन तमामी लोगों का ये हक बनता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैसे रिलीज़ कराएंगे। आप उस वीडियो को देखिए जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको साइड से दिखाते हैं वो वाला वीडियो। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो देखा आपने, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस शेर को गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। यानी कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान वायरल होता है, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता जो कि मज़हब इस्लाम को खुल्लम खुल्ला गालियाँ देते हैं, मज़हब इस्लाम को बदनाम, मज़हब इस्लाम को लेकर के तमाम तरह की गंदी ज़बानें खोलते हैं। ऐसे लोगों पर भी केसेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है, एक जगह हिंदू और एक जगह मुस्लिम। अगर कोई शख्स किसी धर्म को लेकर के गलत बात करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो है सज़ा के हकदार हैं जो किसी मज़हब को लेकर के अपनी ज़बान खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ हमेशा मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है, हमेशा मुसलमानों को ही निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इससे ये साफ साफ तौर पर जाहिर होता है कि तमाम ही लोग जो है मज़हब इस्लाम के खुला दुश्मन हैं। अगर कोई हमें गाली देता है तो हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि भाई तुम हमें गाली क्यों दे रहे हो, और ऐसे में अगर हमें ही सज़ा दी जाए तो ये जाहिर सी बात है, आप सोच लेंगे कि एक तरफा कार्रवाई है।
यानी कि गाली देने वाले पर तो कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने गाली का विरोध किया है आखिरकार उसी शख्स को क्यों सज़ा दी जा रही है। इस तरह की बातें जब जहन में आती हैं तो दिल टूट जाता है। लेकिन अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करता है बेहतर ही करता है। अज़हरी साहब के लिए दुआ कीजिए कि उनको जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए, वरना मैं आपको बता दूं कि मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर काफ़ी तादाद में आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले, आपके अजीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर मर मिटने वाले लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। हर कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अच्छी तरह जानता है और आप पर अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता है, क्योंकि इसकी असल वजह यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने आप को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस का पहरेदार बनाया है।